What did the BJP manifesto say? They promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. मैं तो समझता था कि गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ चमचेगिरी करता है, लेकिन आपने तो चमचा पुठा कर दिया। जहां पर लिखा है कि फॉग की वजह से मैच डिले हो गया है, कि ये मैच फॉग की वजह से नहीं, स्मोक की वजह से डिले हुआ। जी हाँ, इतनी गंदगी, इतनी उलूदगी। हम 3 बार गेहूं बेच के आने मैच देखे, हमारा पैसा वापस करें। खैर मैच देखने के लिए गेहूं बेच के आया हूँ। क्यों आए हो? अपने बच्चों के लिए राशन लेकर जाते। Victoria police have arrested 19 people in Melbourne for allegedly stealing over $10 million worth of high-demand products. Police say it was largely composed of Indian nationals. वरिंदर बनाई आपने, अब इंडियन चोर्स की फिल्म भी बनाई ना आप। Even if you don't enter the store and you haven't committed the shoplift at that time, just trespassing on the property, you can be arrested, okay? देखिए वो बच्ची, पता नहीं आपकी बेटी जो है वो वहां पर जॉब कर रही होगी, क्या उसके ऊपर रहेगी, इज्जत उसकी क्या रह जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ये गोदी मीडिया बड़ी चमचेगिरी करता था और ये इसकी मोदी की बड़ी चमचेगिरी करता था। आज जो गोदी मीडिया के जो बड़ा बंदा है अर्नब गोस्वामी जो हैं, उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है जी? What did the BJP manifesto say? They promised so much. Now they are saying, sorry, but 10 months are not enough to do anything. Does the BJP remember what it promised? No, they are busy. You see, they are big people. क्या बात है जी स्वामी साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया कि आपने जो, मैं तो समझता था कि गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ चमचेगिरी करता है और चमचेगिरी ही कर रहा है मोदी की, लेकिन आपने तो चमचा पुठा कर दिया। आपने तो चमचा जो है उल्टा मोदी को ही दे दिया। और आपने ये कहा कि आपके मंशूर में, बहुत लंबी चढ़ी वीडियो है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट की वजह होती है। आपने कहा कि 10 माह में मोदी ने ये वादा किया था कि मैं जो है, जब गवर्नमेंट आने से पहले जब ये इक़्तिदार में आया तो उसने कहा कि 10 महीने के अंदर अंदर वहाँ की आलूदगी, पोल्यूशन, सब कुछ मैं ख़त्म कर दूंगा और कुछ नहीं होगा, साफ़ सुथरा इंडिया होगा, ये होगा। लेकिन उसने कहा कि सॉरी टू से आपने कुछ नहीं किया। 10 सालों में कुछ नहीं किया, 10 महीनों में क्या करना था? आपने तो 10 सालों में कुछ नहीं किया और 10 माह में तो बड़ी दूर की बात थी। 10 साल हो गए अब आपको, 9-10 साल से आप बैठे हुए और कुछ नहीं किया। मोदी सरकार, मैं समझता हूं कि गोदी मीडिया का भी अब मोदी सरकार का पीछा छोड़ देना चाहिए। उसकी पॉलिसी जो चापलूसी जो है ना, वो नहीं करनी चाहिए। चापलूसी उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है ना सच को दिखाना शुरू करें गोदी मीडिया। मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे अब आज ये बोल पड़े हैं गोस्वामी साहब, तो इसी तरह मैं समझता हूं कि हर बंदे को बोलना चाहिए और हर बंदा जो है ना हकीकत को सामने लेकर आए। अब इस पोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है कि पहले आप वीडियो दिखाएं जी। जहां पर लिखा है कि फॉग की वजह से मैच डिले हो गया है, कि ये मैच फॉग की वजह से नहीं, स्मोक की वजह से डिले हुआ। जी हाँ, क्या बात है। ये सच्चाई है जी। साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो मैच कैंसिल हुआ है, मैच कैंसिल हुआ वहां का, और वो कह रहा है कि ये फोक की वजह से नहीं, स्मोक की वजह से कैंसिल हुआ। स्मोक, कितनी आलूदगी की वजह से। वो जो इंडियन प्लेयर हैं या जो भी है, वो तो मास्क लगा के उसके अंदर पहुंच गए। और बड़ी बात है कि पहली दफ़ा मास्क लगा के सारे इंडियंस वहाँ पर क्रिकेट टीम और ये वो सारी मास्क लगा कर पहुंची। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि हम ये मैच खेलते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा जी डिले कर देते हैं, फलां कर, मिन्नत तरले हुई बड़ी, ये वो कर लेते हैं, टिकट बिके हुई है, ये हुआ हुआ है। उसने कहा नहीं जी, हमने खेलना ही नहीं, कैंसिल करो मैच, खेलना ही नहीं हमने, यहाँ पर हमने रहना नहीं। पीछे भी जब लोग आए बीमार होकर चले गए, वो प्यूतन आया वो बीमार होकर चला गया, पिछली टीम आई वो बीमार होकर चले गए, मेसी आया पिछले दिनों वो बीमार होकर चला गया। उसने कहा इतनी गंदगी, इतनी आलूदगी। और उसके बाद फिर अवाम ने क्या किया, सामने दिखाइएगा जरा। हम गेहूं बेच के आने हैं, हम 3 बार गेहूं बेच के आने मैच देखे, हमारा पैसा वापस करें। अब वो टिकट वापस करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पैसे दो। एक बंदा बीच में कह रहा है गेहूं बेच कर आया हूं मैं। गेहूं बेच कर आया हो भैया,
कह रहा मैच देखने के लिए गेहूं बेच के आया हूं। क्यों आए हो? अपने बच्चों के लिए राशन लेकर जाते। मैच देखना कोई जरूरी था कि भी आप पहले मैच देख लेते। मैच देखने आ गए यहां पर, और वहां पर अब ये भगदड़ मची हुई है, टिकट वापस करना है। यानी कि आप इतने चोर हैं, हर तरह से लूट रहे हैं, उस तरह भी लूट रहे हैं आवाम को, वैसे भी लूट रहे हैं, मैच के बहाने भी लूट रहे हैं। पीछे भी मैंने दिखाया था, मैसी जब आया था तो उस टाइम भी कितने लोग परेशान हुए। उसने कहा मैं अपनी शादी छोड़ कर आया और ये हो गया वो हो गया, और फिर पोल्यूशन की वजह से फिर आपकी फ्लैट भी लेट होगी, ठीक है ना। आप लोग यानी इतनी गंदगी वहाँ पर फैला दी आपने हर तरह से, और ये मैच कैंसिल होने की वजह भी बता दी मैंने आपको। और अब ये टिकट वापस होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि करप्ट लोग हैं, करप्ट लोग बैठे हुए हैं। और जब करप्ट लोग बैठे होते हैं तो वो करप्शन ही करते हैं। उन्होंने क्या करना है, ये अवाम क्लब के भाग कर ये वो करके निकल जाएगी। टिकट किसको वापस होता है किसको नहीं होता है ये तो बाद की बातें हैं। अब एक जो है ना बड़ी हैरत अंगेज़ खबर मैं आपको देने लगा हूँ। हैरत अंगेज खबर मैं ये देने लगा हूँ आपको, पहले वो दिखाएं जरा वीडियो। Victoria police have arrested 19 people in Melbourne for allegedly stealing over $10 million worth of high-demand products. Police say it was largely composed of Indian nationals on temporary, student or bridging visas. वो कह रहा जी ऑस्ट्रेलिया में 5 माह के अंदर $10 मिलियन की चोरी हुई, जिसमें ज्यादातर तादाद जो है वो इंडियंस की है। यानी 10 मिलियन की चोरी हुई 5 माह के अंदर, जिसमें तादाद जो है वो ज्यादातर इंडियंस की है। इंडियंस की ज्यादातर तादाद है। वो मैं कहूंगा यहां पर कि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, क्योंकि जैसा चोर राजा बैठा हुआ है वैसी चोरी आगे करेंगे। वो कह रहा है हमारा राजा चोरियां करता है तो हमें चोरी करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में तो भैया नुक्कड़ नुक्कड़ पे कैमरे लगाए हुए उन्होंने, और उन्होंने तो पकड़ना ही है। ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो है वो कभी छोड़ सकता है ऐसी, और उन्होंने पकड़ लिया। और उन्होंने वादे तौर पर मैंने दिखा दिया आपको। मैं अपनी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं दिखाता, मैं ये इंडिया की तमाम आवाम को बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे गंदे कीड़े हैं, कुछ ऐसे गंदी मछलियाँ हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गंदा किया हुआ है। धुरिंदर बनाई आपने, अब इंडियन चोर्स की फिल्म भी बनाए ना आप, इंडियन चोर फिल्म का नाम रखें इंडियन चोर। वो फिल्म बनाएं और वो चलाएं, फिर देखें वो हर मुल्क में चलेगी, हर मुल्क उसको लेगा कि यार वेरी गुड। इंडियन चोर ऑस्ट्रेलिया में चोरी कर रहे हैं, फलां जगह चोरी कर रहे हैं, उधर चोरी कर रहे हैं। ये इस तरह की पिक्चर बनाएं कि लूट रहे हैं वो हर जगह, और लाल आके मोदी की चोली में डाल रहे हैं। बीच में एक ऐसा नेता बनाएं जिसकी कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है, मेरे पास सबूत है कि इंडियंस कैसे चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। दिखाइएगा जी लास्ट वीडियो। हाँ जी हाँ जी। Even if you don't enter the store and you haven't committed the shoplift at that time, just trespassing on the property, you can be arrested, okay? अच्छा जी, ये इंडियन खातून है, ये स्टोर पे गई हैं और स्टोर से चोरी करती हुई ये पकड़ी गई हैं और चोरी कर रही थी और पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के बिठा लिया। अब इसको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही थी कि ये वो क्या करें। फिर इसने अपनी बेटी से बात करवाई, उसकी बेटी ने कुछ सिफारिश सूरज की है और सारा कुछ उसने ये, फिर आगे उन्होंने कहा कि हम इसे छोड़ तो रहे हैं कि ये हमें पार्किंग में भी कहीं नज़र आ गई। अब कभी ये हमारे स्टोर में नज़र आ गई या पार्किंग में नज़र आ गई या कहीं जगह पे नज़र आ गई तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। यानी मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हो रही है। देखें वो बच्ची, पता नहीं आपकी बेटी जो है वो वहाँ पर जॉब कर रही होगी या क्या कर रही होगी, क्या उसके ऊपर रहेगी, इज़्ज़त उसकी क्या रह जाएगी। आप वालिदैन उसकी क्या इज़्ज़त रहेगी होगी उसकी, जब आपने उससे बात करवाई मोबाइल पे और फिर उसने कहा कि मेरी बेटी और ये वो, और उसने कहा कि मेरी माँ है, तो क्या इज़्ज़त रहेगी होगी उसकी। क्या सोचते हैं आप लोग कि आपके मुल्क की क्या इज़्ज़त रहेगी होगी, आपकी क्या इज़्ज़त रहेगी होगी। मोदी तो गंदा है ही है, रहने दो उसको गंदा, वो तो घटिया तरीन आदमी है, उसको तो रहने दो। उसकी सरकार तो गंदी है ही है, उसके साथ मिलने जुलने वाले लोग सब गंदे हैं, उनको तो उन गंदों को तो छोड़ दो। आप तो अच्छे बंदे बन जाओ यार। हम तो सबसे बचे हुए हैं, हमें तो यकीन करें कि इतने बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर जगह से बचे हुए हैं। हमें बचाने वाले लोग जो हैं ना वो सच्चे ईमान के लोग हैं, वो सच्चे ईमान के लोग हैं जो हमें बचा रहे हैं, जो हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, वो सच्चे ईमान के लोग हैं, ग्रेट लोग हैं,
वो पाक आर्मी के नौजवान जो ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं और सरहद पे खड़े हुए हमारी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, उनको मेरा सलाम है। पाक आर्मी के नौजवानों को मेरा सलाम है, उनकी माँओं को मेरा सलाम है कि ऐसे सपूत आपने पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।